सार है मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। प्रश्न, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? उत्तर है, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हो। अभी वर्षा लेना है, इसीलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। गीत है ये, वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी किसको किसको कहा जाता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। आज मैं मुरली एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सुना दूंगी, क्योंकि आपको बताया था ना, सौरभ आप लोगों से छुट्टी लेके गया था, कल ही आया है। आज आप सबको अपना अनुभव शेयर करेगा, तो इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, फिर आप सबको टाइम हो जाती है। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई, जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा है, वह परमात्मा है। तुम जब वहां से मधुबन आते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते हैं अपने बाप के पास। बाबा शिव बाबा को कहते, शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, हम बाबा के पास जाते, बाबा कलप कलप हमसे मिलते हैं, बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद पवित्र बनाए। पवित्रता में हद और बेहद है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्रतम सतो प्रधान बनने के लिए। नंबर वार तो होते ही है। बेहद पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। बेहद की पवित्रता माना एक बाप के सिवाय कोई और याद न आए। वो बाबा बहुत मीठा है, ऊंचते ऊंचा भगवान है, और वह बेहद का बाप है। कोई की भी बाबा ने कहा, सभी का बाप है, बच्चों ने ही पहचाना है। बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं, आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। सन्यास भी मुख्य है ना, जिसको बैराग कहा जाता है। बाप पुरानी छी दुनिया से बेहद बैराग दिलाते हैं। बच्चे, इनसे बुद्धि का योग हटा दो। इनका नाम है ही नरक दुख धाम। खुद भी कहते रहते हैं, कोई मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो नरक में था ना। अभी तुम समझते हो वे जो कहते हैं वो रॉन्ग है। बाप राइट बात बताते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। अभी ही पुरुषार्थ करना है स्वर्गवासी बनने के लिए। बाप के सिवाय और कोई पुरुषार्थ करा न सके। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बने। बनाने वाला तो बाप है, उनको कहा जाता है हेवनली गॉडफादर। खुद आकर कहते, बच्चे हम पहले तुमको सुख शांति में ले जाऊंगा, मालिक है ना। शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पाठ बजाने। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले शांति धाम जाएंगे। बुद्धि में ये सारा ड्रामा का चक्कर रखना है। हम सब जाएंगे शांति धाम, फिर पहले आकर वर्षा हम ही पाते हैं। जिससे वर्षा पाना होता है उनको याद भी जरूर करना होता है। बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा
फिर हम बाप को भूल जाएंगे। वर्षा बहुत सहज रीति से मिलता है। बाप सन्मुख कहते, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारे जो भी देह के संबंध है वह सब भूल जाओ। अभी कोई नया संबंध नहीं जोड़ना है। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भूलना पड़ेगा। समझो बच्चा व बच्ची पैदा हुए तो वह भी मुसीबत हुई, एक्स्ट्रा याद बढ़ी ना। बाप कहते, बच्चे सबको भूल कर एक ही बाप को याद करना है। वही हमारा मात पिता, टीचर, गुरु आदि सब कुछ है। एक बाप के बच्चे हम आपस में भाई बहन है। चाचा मामा आदि कोई संबंध यहाँ है नहीं। ये एक ही समय है जबकि भाई बहन संबंध, एक ही संबंध है जबकि भाई बहन का ही संबंध रहता है। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे हैं, पौत्र पौत्रियां। यह भी पक्का बुद्धि में याद आता है ना। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। वो लाइट हाउस जड़ होते हैं और तुम चैतन्य होते हो। तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है। तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाबा भी तुम्हें ही पढ़ा रही हैं। तुम जानते हो यह दुख धाम है। हम भी संगम पर है, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठकर बात करते हैं। वह बच्चे ही आते हैं। कोई कोई लिखते हैं, बाबा फलाने को ले आवे, अच्छा है गुण उठाएगा, शायद तीर भी लग जाएगा। तो बाबा ने कहा, तो बाबा को भी तरस पड़ता है, हो सकता है इसका कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग में सब कनिष्ठ पुरुष है। जो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं। सतयुग में कोई भी किसको नमन नहीं करते हैं। यहाँ की सब बातें वहाँ होती नहीं। यह भी बाबा समझाते, अच्छी रीति बाप की याद में रहकर सर्विस करेंगे तो आगे चलकर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई को भी भक्ति आदि नहीं करते हो। तुमको बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। घर बैठे आप पे ही साक्षात्कार आदि होते रहते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बेहद का बाप इन द्वारा यानी ब्रह्मा द्वारा हमें साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में जो जिसने जैसी भावना रखते हैं उनको वैसे ही साक्षात्कार होता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंचते ऊंच बाप में है, तो बिगर मेहनत बाबा साक्षात्कार कराते रहते हैं। शुरू में कितना ध्यान में जाते हैं, आप ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे। कोई भक्ति थोड़ी की चले जा। बाबा ने कहा, बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? जैसे एक खेल हो गया था जब यज्ञ की स्थापना हुई थी। चलो बैकुंठ चले, एक दो को देखते देखते चले जाते थे। जो कुछ भी पास्ट हुआ फिर वही रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम ही इस धर्म के हैं। सतयुग में पहले पहले यह धर्म था। इसमें बहुत सुख है, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। जो सुख नया मकान में होता है वो पुराने में नहीं होता। थोड़े समय के बाद वो भमका कम हो जाता। स्वर्ग और नरक में बहुत फर्क है ना। कहाँ स्वर्ग कहाँ यह नरक। तुम खुशी में रहते हो यह भी जानते हो। बाबा की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा है यह भूल जाते हो। फिर देह अभिमान में आ जाते हो। यहाँ बैठे हो
तभी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो, तो बाप की याद भी रहेगी। देह में आने से फिर देह के संबंध भी याद आएंगे। वह एक ला है, तुम गाते हो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बाबा हम बलिहार जाएंगे, वह भी समय है, एक को ही याद करना है। आंखों में भले किसको भी देखो, घूमो फिरो, सिर्फ आत्मा को बाप को याद करना है। शरीर निर्वार्थ कर्म तो करना ही है, परंतु हाथों से काम करते दिल बाप की याद में रहे। आत्मा को अपने मासूक को ही याद करना है। कोई भी किसी सखी के प्रति, बाबा ने कहा कोई की किसी सखी के प्रति हो जाती है, फिर उनकी याद ठहर जाती है। माना बहनों में भी तो प्यार हो जाता ना, फिर वो रग टूटने में बड़ी मुश्किल होती है। पूछते बाबा यह क्या है? अरे तुम नाम रूप में फंसते क्यों हो? एक तुम देह अभिमानी बनते हो, दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब भी है, वो भी धोखा देता है। बाबा कहते इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसमें बुद्धि ना जाए। तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं यहाँ बैठे बाप को याद नहीं करते हैं। कई तो बैठे भी याद में नहीं रह सकते, कई तो यहाँ बैठे भी याद में नहीं रह सकते हैं। तो अपने को देखना चाहिए हमने कितना शिव बाबा को याद किया, नहीं तो चाट में रोला पड़ जाएगा। भगवान कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। खाना खाकर चक्कर लगाए 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ, याद में बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा नहीं है। मधुबन जाते हैं ना, फिर भी जो काम काज छोड़कर आए हो वह कोई की बुद्धि में आता ही रहता है। बड़ी जबरदस्त मंजिल है। तब बाबा कहते अपनी जांच खुद करो, यह तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है। भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया, दिन प्रतिदिन गिरते ही रहते हो। श्री कृष्ण का दीदार हुआ, बहुत खुशी हो जाती है, मिला तो कुछ भी नहीं। बाप का वर्षा एक ही बार मिलता है। अब बाप कहते मेरी याद में रहो तो तुम्हारी जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाए। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रहकर अपने विकर्म को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। नहीं तो अंत में बहुत सजा खानी पड़ेगी। बाबा तो और भी राय देते हैं, अपने ताज व तख्त का फोटो अपने पॉकेट में रख दो, याद तो रहेगी ना। हम यह बनते हैं, इनसे हम यह बनते हैं, जितना देखेंगे उतना याद करेंगे। किसको? लक्ष्मी नारायण के अपने लक्ष्य। फिर उनमें भी मोह लग जाएगा, अरे हम ये बन रही है। नर से नारायण चित्र देखकर बहुत खुशी होगी, शिव बाबा याद आएगा। यह सब पुरुषार्थ की बाबा युक्तियां बताते हैं। कोई से भी तुम पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है? हमारा बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुना रही हैं। कैसे हम 84 जन्म लिए, वो भी तो हिसाब चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, दुनिया को कुछ भी पता नहीं है। ऐसे भी मुख से ही सिर्फ कह देते हैं कि इसको कहा जाता है थ्योरिकल, यह है तुम्हारा प्रैक्टिकल। अभी तुम जा रही हो, उनके फिर भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि बनेंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में आते हो। अभी पुरानी दुनिया का अंत है, 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। साइंस दान जो भी है उन्हों को ख्याल में आता है कि हमको कोई प्रेरक है जो हम यह सब करते रहते हैं। समझते भी हम यह करेंगे तो इनसे खत्म हो जाएगा,
परंतु परवश है, डर भी लगा हुआ है। समझते घर बैठे एक बम छोड़ेंगे तो सब खत्म कर देंगे। एरोप्लेन, पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। विनाश तो जरूर होना ही है। नई दुनिया सतयुग था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। नई दुनिया बाबा ने कहा आगे चलकर समझेंगे। तुम समझते हो स्थापना तो जरूर होनी है, इसमें पाई का भी संशय नहीं है। यह ड्रामा चलता रहता है। कल पहले माफी, ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो हो जाएगा। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि पुरुषार्थी प्रारब्ध बनेंगी। पुरुषार्थ बिगर कभी कोई रह न सके। तुम पुरुषार्थ कर रही हो ना, कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कहते बाबा हम भूल जाते हैं। अरे शिव बाबा कहते मुझे याद करो। किसको कहा? मुझे आत्मा को कहा ना। बाप आत्माओं से ही तो बात करते हैं। शिव बाबा है ही पतित पावन, ये आत्मा भी उनसे सुनती है। तुम बच्चों को ये पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। गाते भी है तुम्हारी गत मत न्यारी, जरूर मत दी थी। अभी तुम्हारी बुद्धि में इतने सब मनुष्य मात्र वापस जाएंगे। विचार करो कितनी आत्माएं हैं, सबका सिजरा है। सब आत्माएं पे नंबर बार बैठेगी। क्लास ट्रांसफर होता है ना तो नंबर बार बैठती है ना, तुम भी नंबर बार जाते हो। छोटी सी आत्मा नंबर बार जाकर बैठेगी, फिर नंबर बार आएगी पाठ में। ये रुद्र माला है। बाप कहते इतनी करोड़ आत्माएं की मेरी माला है। ऊपर में फूल हूँ, फिर पाठ बजाने के लिए सब यहाँ ही आए हैं। यह ड्रामा बना हुआ है, कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। कैसे ये ड्रामा चलता है सो तुम जानते हो। सबको यही बताओ, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे। यही तो मेहनत है ना, सबको रास्ता बताना है, तुम्हारा फर्ज है। तुम कोई भी देहधारी में नहीं फंसते हो। बाप तो कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप डायरेक्शन देते रहते, सो करना तो पड़ेगा ना। पूछने की क्या बात है, कैसे भी करके याद जरूर करो। इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे? याद तो तुमको करना है, क्योंकि वर्षा तो तुमको लेना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम जानते हुए झाड़ पुराना हो गया है। तो बाबा ने इसलिए पुरानी दुनिया से बैराग, इसको कहा जाता है बेहद का बैराग। वह हठयुगियों का हद का बैराग और यह है बेहद का बैराग। सिखला और कोई सिखला न सके। बेहद का बैराग वाले ही हद का कैसे सिखलाएंगे? अब बाप कहते सिखीले दे बच्चे। तुम भी कहते हो कितना सिखीलदा बाप है। 63 जन्म बाप को याद किया, बस अब तो हमारा एक शिव बाबा, दूसरा नहीं कोई। द्वापर से त्रेता कितना जन्म, ये कलयुग 63 जन्म हुआ ना, 42 और 21। तो बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्म को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है।
चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम याद रहे। इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगाड़ देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की, आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना है। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना है। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समान और परिवर्तन करना, ये रिगार्ड है। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके रंग संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक है। स्लोगन, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। अव्यक्त इशारे, जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का किया, जिस कारण वे स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति द्वारा, बोल द्वारा, संकल्प द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। आज कितना तारीख है? 10/11। आज मम्मा की विशेषता है संपूर्ण निश्चय के गुण द्वारा सदा बेफिक्र स्थिति में रहने की शक्ति। बाबा के एक एक महावाक्य में मम्मा का अटूट और संपूर्ण निश्चय था। बाबा अगर दिन को भी कह दे, मम्मा दिन को भी रात कह दे, तो मम्मा उसमें प्रश्न नहीं पूछेगी, क्योंकि मम्मा को निश्चय था कि बाबा की हर बात में कुछ ना कुछ रहस्य है, वे कल्याणकारी है, उनकी किसी भी बात में अकल्याण हो ही नहीं सकता। इसीलिए वे सदा बेफिक्र स्थिति में रही, कभी भी किसी बात का चिंता व फिक्रात के चिन्ह उनके सूरत में दिखाई नहीं दिए। जब हम सब कुछ स्वयं में, बाबा में, उनके पाठ में और कल्याणकारी ड्रामा में संपूर्ण निश्चय है, तो सदा निश्चिंत बेफिक्र स्थिति में रहना ही है। ओम शांति।